हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में वो भी सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के ही कहने पे मैंने एक सीरीज शुरू करी है, वो क्या, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, ठीक है। पर अब की बार ये सीरीज होगी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है। तो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में होने वाला है वो आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं। हाँ, इस सीरीज में जो उनसे भी नोट्स बनेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सबको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप आराम से जाके चैप्टर वाइज नोट्स और क्वेश्चंस की पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आई बात समझ में? और हाँ, फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर जाके आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई बात या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह भेजना हो, कोई भी डाउट वगैरह भेजना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक और इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ, जहां हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो बचपन से ही पढ़ते आए हैं। आई बात समझ में? बचपन से ही, मतलब ये लगा लो 7th 8th से पढ़ते आए हैं। आज हमें फिर से इसी के ऊपर बात करनी है, तो करते हैं फिर शुरू नंबर सिस्टम से। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि नंबर क्या होते हैं और हम क्यों करते हैं नंबरों को यूज अपनी रियल लाइफ में। तो आप लोग बहुत जगह नंबरों को यूज करते होंगे जब आपको कोई क्वांटिटी कंपेयर करनी हो, कोई चीज गिननी हो, ठीक है, कि तेरे भाई के पास तो अंधा पैसा है, ठीक है। अब अंधा पैसा कितना, लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, किस में काउंट करोगे? नंबर्स में। मेरे पास 2 जूते हैं, मैंने किस में काउंट किया? नंबर्स में। तो नंबर किस लिए काम आता है? एक ऐसी अर्थमेटिक चीज है जो कोई भी क्वांटिटी को काउंट करने में हमारी हेल्प करती है, उसमें क्या बोलते हैं? नंबर्स। आई बात समझ में? तो हिस्ट्री में हमें एक और तगड़ी चीज ये मिली कि भाई नंबर्स क्या होते हैं। जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है, नंबर्स आर अर्थमेटिकल वैल्यू। ये ऐसी अर्थमेटिकल वैल्यू है, रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। सोचो अगर आपके पास नंबर ना हो तो क्या आप कभी कोई चीज गिन पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि गिनने के साथ ही क्या चाहिए हमें? नंबर, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आज तेरे भाई के पास महीने में इतना रोकड़ा आया, यानी कि इतनी इनकम आई, तो किसमें काउंट किया? अपने नंबर्स में। आई बात समझ में? आपको कैसे कंपैरिजन करना है? अरे यार, उसकी शर्मा के लौंडे की 10,000 है, मेरी 15,000 है, तेरे भाई की तो 5 ज्यादा है, ठीक है। किसमें कंपेयर किया? नंबर्स में। आई बात समझ में? तो भाई नंबर सिर्फ गिनने में ही नहीं, कंपैरिजन में भी हमारी हेल्प करता है। आई बात समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर से कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम अब पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो नंबर सिस्टम जो हमें पढ़ने हुए हैं 4 तरह के। डेसिमल, ये तो सबने सुना ही होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव, है ना, डेसिमल। दूसरा हमारे पास क्या होता है? बाइनरी, ठीक है, आगे बात करेंगे। फिर ऑक्टल और फिर हेक्साडेसिमल, ठीक है। और हाँ भाई, जिनके पास ये सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स जो चीज़ है वो आपको हिंदी में ही, मतलब मैं जो लैंग्वेज यूज करता हूँ वो हिंदी में ही होती है, तो आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स का फर्क नजर आएगा, उसको मैं हिंदी में बता दूंगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो जो हमें नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या मिल गए? नंबर सिस्टम का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि अपने टाइप्स ऑफ नंबर्स पे। तो हमने बात करी कि भाई नंबर्स की इन्वेंशन क्यों की गई थी। अगर नंबर नहीं होते तो भाई हमारे लिए मैथ पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि हम बचपन से मैथ किस में पढ़ते आए हैं? नंबरों में ही, यानी कि काउंटिंग्स में ही। और हमें गिनने के लिए, कंपेयर करने के लिए किसकी जरूरत है? नंबरों की जरूरत है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर, यानी कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में? तो और ध्यान रखना कि भाई सीरीज में आप हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देखें, यानी कि टॉपिक वाइज ही देखें, ताकि आपको कोई सा भी कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। हो सकता है अगर आपने मान लो कंसेप्ट सीखा, क्वेश्चन नहीं किया, तो प्रैक्टिस में दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने कंसेप्ट ना सीखे, क्वेश्चन की वीडियो देख ली, तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट पहले ही हो चुका होगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर, यानी कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है नंबर के प्रकार, ये आपने पढ़े भी हैं बचपन में, ठीक है। जिनको याद नहीं है उनको मैं थोड़ा याद दिलाता हूं। और भाई थोड़ा याददाश्त के लिए बादाम खाया करो, आपकी याददाश्त तेज रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। सबको पता होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, वो नंबर्स होते हैं जो शुरू होते हैं किससे? 1 से, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और चलते चले जाएंगे, चलते खत्म ही नहीं होते, ठीक है। कोई बोल मत देना, मैं खत्म कर दूंगा। आगे देखते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं, है ना, होल नंबर्स।
तो होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, यानी कि 0 1 2 3। यानी कि अगर नेचुरल नंबर में मात्र एक नंबर जो हमारी थी आर्यभट्ट की संतान 0, है ना, याद है ना, 0 की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, तो 0 अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से क्या बन गया हमारा होल नंबर। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इंटीजर पे, नेक्स्ट नंबर पे, इंटीजर पे। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर वो नंबर वो सीरीज होती है, वो सेट होता है नंबर्स का जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। जैसे आपको दिख भी रहा होगा, पॉजिटिव नंबर चलते चले जा रहे हैं, फिर 0 बीच में आया, फिर नेगेटिव नंबर। अब यहां से मैं एक बात समझाऊं, अगर मान लो मैं यहां से देखो 0 को, तो जो भी नंबर 0 से छोटे होंगे तो वो 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है, जो भी 0 से बड़े होंगे वो 0 के राइट साइड में आएंगे, ठीक है। देखो सारे नंबर 0 से बड़े हैं, ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या बन गया, इंटीजर्स के ऊपर ने एक बात और कर ली, तो इंटीजर भी समझ में आ गया। तो 3 नंबर समझ चुका हूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब चलते हैं 4th नंबर जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब बात है रैशनल नंबर क्या होते हैं, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। अब बात है रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर को हम बोलते थे परिमेय संख्याएं, है ना, बचपन में जब हम छोटे से थे। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो भिन्न की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो p/q की फॉर्म में होते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, तो नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो उस नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है 2/3, 4/5, 6/8। और एक बात का ध्यान रखना, वो क्या, कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए तो जो नंबर p/q की फॉर्म में हो, जहां पे q हमारा कोई भी 0 नहीं हो सकता है, इसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। चलते हैं फिर नेक्स्ट नंबर के ऊपर, इरेशनल, बिल्कुल इसका उल्टा, अपोजिट भाई, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जहां पे q हमारा क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो रैशनल नंबर का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके। इसके बाद चलते हैं अपने आखिरी और इन सभी नंबरों के पापाओं के पास, है ना, पापाओं नहीं पापा, क्योंकि रियल नंबर वो नंबर है जिसके पास सारे नंबर होते हैं। मतलब एक तरह से कह दूं कि जो सारे बेटे हैं ना इसके, ये सब इसी में से निकले हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, वो सेट ऑफ नंबर जिसके पास सारे ही नंबर हों, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरेशनल भी, इसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। आई बात समझ में? अब जब रियल नंबर बाप है तो रियल नंबर का भी बाप है एक, वो क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा और चीजों को समझ लेते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं। क्या आपको ये पता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है ना, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों होता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे होल नंबर में भी आते हैं, पर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता है। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर बात आती है किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है। तो इंटीजर के पास, मतलब अगर मैं बात करूं, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर सब किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। इसलिए सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं। पर क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में -5 नंबर भी आते हैं, वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता है, और ना ही वो होल नंबर का पार्ट होता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर तो इंटीजर का पार्ट बनेंगे, पर सारे इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर का और नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं बनेंगे। चलते हैं फिर अगले उस पे, रैशनल नंबर। ये तीनों नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। क्यों? पता है भैया, ये तो नहीं है p/q की फॉर्म में। अरे मेरे भाई है, मेरी आंखों से देखो, दिखेगा तुम्हें, है ये। क्यों? क्योंकि मैं इन सब के नीचे 1 लगा सकता हूं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है ना तो जिससे मल्टीप्लाई करने जिससे ना तो मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता, ना ही डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ता। तो मैं चाहूं तो 1 लगा सकता हूं नीचे डिवाइड में, इन सब नंबरों के नीचे भी लगा सकता हूं। तो आई बात समझ में? तो सारे के सारे ये नंबर जो है, नेचुरल हो चाहे होल हो चाहे इंटीजर हो, वो सब के सब रैशनल नंबर का पार्ट बनते हैं। आई बात समझ में? ठीक है।
पर इरेशनल नंबर एक अलग नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब इरेशनल नंबर किसी का पार्ट नहीं बनता, सिर्फ रियल नंबर को छोड़ के। अब बात कर ली मैंने रियल नंबर की भी, जिसके पास आई नंबर हो। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। इससे पहले कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो उन चीजों को समझने के लिए हम जाते हैं आगे। एक बात बताओ, अगर मैं बोल लूं x माइनस में 2 बराबर है 0 के, क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल भैया। सोल्व करने का मतलब क्या होता है? हमें निकालने यहाँ से x की वैल्यू, मतलब एक x की ऐसी वैल्यू होगी जिसमें से हम इस 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सब कह देंगे भैया x के लिए होगी 2, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तभी तो 0 आएगा। आई बात समझ में? और अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या करोगे? आप 2 को वहां भेज दोगे, 2 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 0 प्लस में 2 कितना हो गया? 2 आ गई, x की वैल्यू 2। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमें नंबर समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 4 बराबर है 0 के, तब भी आप निकाल दोगे कि भैया x की जगह पे -4 रखूंगा, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, मिल गया सॉल्यूशन। पर अब की बार सॉल्यूशन किस में निकला? इंटीजर्स में। एक और पूछता हूं, चलो 2x प्लस में 3 बराबर है 0 के। 2x प्लस में 3 या फिर -3 कर देता हूं, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है 0 के। अब इसे सोल्व कर दो x की वैल्यू के लिए, तो आराम से सोल्व कर दोगे। की बात है भैया, अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं 3 को वहां भेजना होगा, क्योंकि ये चीज मल्टीप्लाई में है, ये वहां जाके डिवाइड में आएगी। लेकिन मल्टीप्लाई से कोई भी चीज डिवाइड में जब जाती है जब वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो। यहाँ पर सिर्फ x के मल्टीप्लाई में है, तो मुझे 3 नहीं चाहिए। इस 3 घोंचू को मुझे उस तरफ भेजना होगा, तो इस 3 को मैं उस तरफ भेज दूंगा, 3 वहां जाके प्लस का हो गया। यहाँ पे क्या रह गया? 2x। अब 2 है x के मल्टीप्लाई में, यहां से x के लिए क्या आएगी? 3/2। तो x हमारा किसमें? आपकी बात रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने देखा एक बार सॉल्यूशन आया नेचुरल नंबर एक होल नंबर से, किसी में से ही बोल लो, फिर आया इंटीजर से, फिर आया रैशनल नंबर से। अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, सब जानते हैं इरेशनल नंबर कौन से? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर जैसे कि पाई हो गया, है ना, पाई एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं ई भी हमारा एक होता है मैथमेटिकल कांस्टेंट, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x प्लस में √3 या फिर x माइनस में √3 बराबर है 0 के, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो कोई भी कह देगा भैया x की जगह √3 आएगा, तभी तो √3 में से √3 जाएगा और 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू की बार क्या आई? √3 को हमने वहां भेज दिया, प्लस का हो गया √3। और सबको पता होगा √3 एक इरेशनल नंबर है। बात है √3 इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि √3 मतलब रूट के अंदर जोन से नंबर बाहर नहीं आ पाते ना, वो इरेशनल ही होते हैं, क्योंकि उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, आगे जाके समझ जाओगे आप, उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, चलते फिर आगे। तो ये हो गया हमारे पास एक इरेशनल नंबर। रूट वाले सारे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं वो इरेशनल ही कहलाते हैं। तो ये आगे हमारे पास एक और इरेशनल नंबर। चलते अब आगे। तो इरेशनल नंबर हमारा क्या हो गया? कंफर्म हो गया है, मतलब x की वैल्यू आ गया। अब की बार कहां से आई है? यहां से, इरेशनल नंबर से। तो अब तक हमने जो भी सॉल्यूशन देखे, चाहे ये सॉल्यूशन हो, चाहे x की वैल्यू 2 आई थी, चाहे -4 आई थी, चाहे यहां से 3/2 आई है, चाहे यहां से √3, ये सब किसका पार्ट है? रियल नंबर का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर के पार्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, और वो क्या कि भाई x² प्लस में 1 बराबर है 0 के, अब बता इसका सॉल्यूशन, बता के दिखा, लगा लो होगा, बता के दिखाओ इसका सॉल्यूशन। पता नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? 1 को पहले आप वहां भेजोगे, 1 वहां क्या हो जाएगा? -1, x² बराबर है -1 के। और हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी का स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बात है भैया स्केयर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ऐसे करके देखो यार, -1 का स्केयर, ठीक है, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 के स्केयर करने का मतलब क्या है? -1 मल्टीप्लाई में -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 ही नहीं आ जाएगा। ऐसे -2 × -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 = 4। तो किसी का भी स्केयर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -1 कहां से लेके आऊं? तो अगर मैं यहां से निकालूं x की वैल्यू, तो क्या आएगी? अंडर द रूट -1। रूट के अंदर भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज इसके सॉल्यूशन के लिए हुई थी कि अगर कभी भी कोई ऐसा आ गया जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर में ना मिले, तो हमें क्या बनाना पड़ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि देखो लिखा भी हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर जो
इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसे a प्लस में आयोटा b। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू ये रही अंडर द रूट माइनस का 1। आयोटा की वैल्यू आ चुकी है अंडर द रूट -1, इसे कोई आयोटा बोलते हैं। आयोटा ध्यान रखना, इसका सिंबल का नाम आयोटा होता है। तो a प्लस में आयोटा b, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इससे हमारा क्या बना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आते तब कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। आई बात समझ में। तो सेट ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, एक ऐसा सेट जिसके मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पास रियल पार्ट भी होता है अपना, एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में। उम्मीद है यहां तक कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आई बात समझ में। मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। और भाई इस टाइम आने वाले कुछ महीनों में 3 सेमेस्टर के बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं। एक है सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के एग्जाम, एक है सेमेस्टर 3 के बच्चों के एग्जाम, और एक है सेमेस्टर 5 के बच्चों के एग्जाम। तीनों के लिए भी एक सीरीज चल रही है जो उनके एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में लगता है कि आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। आई बात समझ में। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर से अपने इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस इंट्रोडक्शन को खत्म करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर को खत्म करते हैं। तो नेचुरल नंबर उम्मीद आपको समझ में, और कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की। नेचुरल नंबर की भी कुछ टाइप होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर भी कुछ प्रकार के होते हैं, और वो किस किस प्रकार के होते हैं लिखा हुआ है सब कुछ ये। जैसे कि ओड नंबर। ओड नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं किए जाएंगे, जी या फिर नहीं होंगे। जैसे कि 3, 5, 1, 7, 9, 11, 13, 15 जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होंगे। और इवन नंबर बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे नंबर। तो ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब बात है भैया, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओड नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले या ना होने वाले। तो भाई याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये बता सकता हूं मैं। आप इसके अल्फाबेट्स गिन लो, जैसे कि 1 लेटर, 2 लेटर और 3 लेटर। तो भाई के पास 3 लेटर हैं, और क्या 3 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ओड नंबर वो नंबर होंगे जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगे। और ऐसे ही इवन को काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो भाई ये 4 डिजिट से बना हुआ है, मतलब 4 अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है। तो एक सिंपल सी बात है, क्या 4 2 के पहाड़े में आता है, आता है, तो बिल्कुल ये 2 से कटेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और याद होगा इसे हिंदी में बोलते थे सम संख्याएं और इसे बोलते थे विषम संख्याएं। हिंदी और मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश में, मैथ्स में सिर्फ एक बात का फर्क होता है, वो है कुछ वर्ड्स का। क्योंकि मैं समझाने का तरीका तो अपने हिंदी में ही रखूंगा, बस कुछ वर्ड का फर्क होता है जिसका मतलब आपको हिंदी में पता होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो इनके एग्जाम्पल्स याद रखना मेरे भाई, 1 3 5 जो 2 से ना कटते हो, जो 2 के पहाड़े में ना आते हो, और ये यहाँ पे जो 2 के पहाड़े में आते हो, वो नंबर आ जाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में। अब चलते हैं आगे प्राइम नंबर के ऊपर। अब बात है भैया प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो मेरे भाई प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं नंबर विच ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास मात्र 2 फैक्टर्स हो, जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। ऐसे नंबर हो जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो। इस फैक्टर का मतलब क्या होता है उसको समझाता हूं भाई। जैसे कि मान लो 4 है, इसके फैक्टर वो नंबर बनेंगे जो 4 को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो 4 को ऐसे कौन कौन से नंबर जो पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, हो सकता है 1 कर दे, 1 करेगा, 2 करेगा पूरी तरह डिवाइड, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 2 पे आता है, और 4 खुद करेगा। क्या इसके अलावा इनके बीच में कोई नंबर जो 4 को काट दे, 3 मत बोल देना, क्योंकि 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, और ना ही 3 4 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 1 2 और 4 इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। आई बात समझ में, क्योंकि 1 2 और 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मात्र 2 फैक्टर हों, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो अब ये 2 है, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 क्योंकि 1 से डिवाइड होगा, और एक खुद से डिवाइड होगा। बात करूं 3 की, 3 भी ऐसा ही नंबर है, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा, एक वो खुद से डिवाइड होगा। मैं बात करूं 5 की, 5 भी एक ऐसा ही नंबर है, 5 एक 1 से डिवाइड होगा और एक खुद से डिवाइड होगा।
बीच में और भी किसी नंबर से 5 डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसी बात करूं 7 की, 7 भी एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड होगा। बात करूं 11 की, 11 भी एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर, जो एक तो 1 से डिवाइड होंगे और एक खुद के पहाड़े में आएंगे और बीच में किसी भी डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 17, 19 ऐसे ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। ऐसे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। इसके 2 से फालतू फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4। देखो आपके सामने 3 फैक्टर निकाले थे मैंने। मैं बात करूं इनके अलावा 6 की, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से तो हो ही जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा। और इसमें एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, 1 इकलौता एक ऐसा नंबर है जो ना इधर प्राइम नोर कंपोजिट है, यानी कि ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि देखो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हो ही जाएगा, और खुद से भी डिवाइड होगा, यार दोनों नंबर तो सेम ही ना है, तो इसलिए 1 प्राइम में भी नहीं आता, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 खुद, इसलिए ना तो ये प्राइम की कैटेगरी में फिट बैठता है ना ही कंपोजिट की में फिट बैठता है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नंबर बताओ जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो है सिर्फ और सिर्फ 1। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे पास नंबर की कुछ अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। नंबर को हम किस लिए यूज करते हैं, नंबर कितने तरह के होते हैं। अब हम नंबरों के बारे में धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ऑपरेशंस हो, वो चीजें हम पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इस बता देता हूं भाई, देखो ध्यान रखना, ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं इसमें कुल मिलाए 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर हैं। अगर मैं कोशिश करूं कि हर चैप्टर के ऊपर 2 से 3 वीडियो बने तो कम से कम 30 के आसपास वीडियोस बनेंगी। वीडियो की लेंथ वही होगी 20 से 30 मिनट के आसपास, बीच में रहेगी। आई बस ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाऊंगा कि आपको बिल्कुल पढ़ने में कोई दिक्कत, अगर वो क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं है तो ये तो हमारे पास नंबर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर दें जिनका एग्जाम होने वाला है, किसका? बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का। आई बात समझ में? तो अभी भी तो आप लोगों के एडमिशन कंप्लीट हुए हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर सकते हो धीरे धीरे करके, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर आपको इकट्ठे बर्डन देखने को मिलेगा अपने ऊपर। क्योंकि देखो ज्यादातर कॉलेज के बच्चे 1 महीने पहले पढ़ते हैं, अच्छी बात है एग्जाम से पहले पढ़ना भी, लेकिन उस टाइम बर्डन ना बने तो आप 1-2 घंटे डेली के निकाल के आराम से हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके स्टडी कर सकते हैं, खासकर वो पोर्शन, ठीक है, जहां पे मैथ्स आती हो या फिर जहां पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत लगती हो। आई बात समझ में? तो मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और फिर भी कोई भी दिक्कत रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। तो जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।